नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, वचन का धनी पार्ट 3। इधर वन में अकस्मात चितरंजन की भेंट ज्योतिषाचार्य कुलानंद से हुई। महाराज, आप इस हालत में इस वन में? हाँ ज्योतिषाचार्य जी, आपकी भविष्यवाणी इस बार भी सत्य हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं राजन। तब चितरंजन ने विजय रंजन व सर्वजीत के षड्यंत्र के बारे में कुलानंद को बताया। सारी सब बात जानकर, यह तो आपके साथ विजय रंजन ने अच्छा नहीं किया राजन। यदि आप चाहें तो मैं विजय रंजन को इस कृत्य का मजा चखा सकता हूँ। वह कैसे? मेरे पास एक ऐसा मारक मंत्र है जिसका 101 बार जाप करने से आदमी अपने किसी भी शत्रु से दूर बैठे ही उसके प्राण ले सकता है। आप उस मंत्र का जाप करके विजय रंजन को मार सकते हैं। नहीं ज्योतिषाचार्य जी, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने विजय रंजन के पिता को वचन दिया हुआ है कि मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजय रंजन के जीवन की रक्षा करूंगा। तब तुम ही बताओ, मैं अपना दिया वचन भंग करके विजय रंजन का अहित कैसे कर सकता हूँ ज्योतिषाचार्य जी? राजन, मैं तो आपको केवल समझा ही सकता हूँ, समझना न समझना आपका काम है। कुलानंद उठा और शीघ्र ही वहां से चल दिया। तब चितरंजन भी आगे की ओर बढ़ गया। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। बताइए, मुझे क्या लिखना है? ठीक है, लिखो। देशमुख ने तुरंत ही लिखना प्रारंभ कर दिया। मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि सर्वजीत जो जो बोलता गया, देशमुख वही वही पत्र में लिखता चला गया। पत्र लिखने के पश्चात, लो देशमुख, ये तुम्हारा पुरस्कार है। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे कोई पत्र लिखवाया था। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा प्रधानमंत्री जी। अगले दिन प्रातः दरबार में, प्रजाजनों, हमने गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज करवाई, लेकिन महाराज का कहीं भी पता नहीं लगा। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज विजय रंजन को नौबतपुर का नया राजा घोषित किया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन को राज मुकुट पहनाता हूँ। प्रधानमंत्री थाल में रखे मुकुट की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह थाल में रखे मुकुट को उठाता, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लेकर आए हो, लेकिन महाराज कहाँ हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ हैं। लाओ, यह पत्र हमें दो। मंगलदास ने आगे बढ़कर वह पत्र प्रधानमंत्री को दे दिया। सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगा। मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा था, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए हैं। अब हमें राज सुख से विरक्ति हो गई है, सो हम तपस्या करने हिमालय पर्वत जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन। विजय रंजन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। राजा बना नहीं कि महाराज चितरंजन का यह पत्र पहुंचा। अब मेरी खैर नहीं। इधर दरबारी क्रोध से भड़क उठे थे। तो विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सर्वजीत ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पा सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। यह देखकर, प्रधानमंत्री जी, इन सैनिकों को रोको। चुप रहो दुष्ट। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने आगे बढ़कर विजय रंजन को पकड़ लिया। ले जाओ इस विश्वासघाती को हमारी नजरों के सामने से। सैनिक तुरंत ही विजय रंजन को पकड़कर ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वाहरी किस्मत, राजा बनाते बनाते कैदी बना दिया। इधर दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन के आदेश को हम स्वीकार करते हैं।
उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। आज मेरी योजना सफल हुई। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मैंने न जाने क्या क्या पापड़ बेले थे। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में विजय रंजन के पास पहुंचा। देखो विजय रंजन, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूँ। सर्वजीत, तूने मेरे साथ बहुत घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया है। अब मेरी तुझसे एक ही प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहकर कैदी बनकर मानसिक यंत्रणा नहीं सह सकता हूँ। मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर मैंने अपने देवता तुल्य पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। सुनकर सर्वजीत ठठाकर हंस पड़ा। हा 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 हा। विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुझे इतनी जल्दी मर जाने दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हा 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 हा। नहीं, ऐसा न कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक न सुनी और अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। इस घटना को घटे कई माह बीत गए। इधर चितरंजन वन वन भटकता हुआ कंदमूल खाता हुआ अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन जब वह इसी प्रकार वन में भटक रहा था, राजन, आप जीत गए। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। कौन है आप? किस परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? राजन, मैं देवराज इंद्र हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके साथ यह नाटक खेला था। नाटक? कैसा नाटक? राजन, 20 वर्ष पूर्व हमारी देवताओं से इस विषय में बहस छिड़ गई थी कि पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा सत्यवादी व वचन का धनी कौन राजा है। तब एक स्वर में देवताओं ने तुम्हारा नाम लिया था। तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम ज्योतिषाचार्य कुलानंद के वेश में बार बार तुम्हारे पास आए और तुम्हें तुम्हारे वचन से डिगाने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन हम हर बार अपने प्रयत्न में असफल रहे। इसलिए आज हम तुम्हारे सामने निसंकोच अपनी हार मानते हुए तुम्हें वचन का धनी मानते हैं। तो यह सब आपका किया धरा था देवराज, लेकिन आपके इस खेल ने मेरे प्रियजनों को मुझसे छीन लिया। राजन, उनका शोक न करे, उनका अंत विधाता ने इसी प्रकार लिखा था। अब आप नौबतपुर जाकर अपना राजकाज संभालिए और युवराज विजय रंजन को कैद से छुड़वाइए। विजय रंजन कैद में है, लेकिन उसे कैद किया किसने? दुष्ट सर्वजीत नौबतपुर का राजा बन बैठा है और उसी ने विजय रंजन को कैद किया हुआ है। ओह, यह तो विजय रंजन के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं अकेला उसे सर्वजीत की कैद से कैसे छुड़ा सकता हूं देवराज? अब बाजी मेरे नहीं, सर्वजीत के हाथों में है देवराज। इसकी तुम फिक्र न करो राजन, बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लो। इंद्र का आदेश पाकर चितरंजन ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, यह तो मैं अपने दरबार में ही खड़ा हुआ हूँ। उसी दरबार में खड़ा देख सर्वजीत चिल्लाकर बोला, ए भिखमंगे, कौन हो तुम? अगले ही पल देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। धूर्त सर्वजीत, जिन्हें तू भिखमंगा कह रहा है, वे इस देश के राजा चितरंजन हैं। क्या ये चितरंजन है? हाँ, अच्छी तरह से आंखें खोलकर देख ले सर्वजीत। सर्वजीत हक्का पक्का सा चितरंजन की ओर देखने लगा। तब इंद्र ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं इंद्र हूँ। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनने की घोषणा की गई हो। वह सर्वजीत की ही एक चाल थी। कहकर इंद्र ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। इंद्र से सारी बात जानकर, ओह, सर्वजीत ने ऐसा किया, हम सर्वजीत को नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल, सर्वजीत, तूने हमारे प्रिय राजा के साथ ऐसा विश्वासघात किया, तेरी यही सजा है। कुछ लोग दौड़कर सर्वजीत को पीटने में जुट गए थे। आह, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सर्वजीत शीघ्र ही घातक वारों से बेदम होकर गिर पड़ा। तत्पश्चात, राजन, बुरे को उसकी बुराई का फल मिल चुका है। अब आप जाकर विजय रंजन को कारागार से मुक्त करवाइए। जो आज्ञा देवराज। चितरंजन उसी समय कारागार में विजय रंजन के पास पहुंचा और उसे मुक्त करवाया। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दो। दुष्ट सर्वजीत के कहने में आकर मैंने आपका बहुत अपमान किया था। युवराज, वह घटना एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही हितकर होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। चितरंजन ने पुनः नौबतपुर का राजकाज संभाल लिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।